नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। फिलहाल मैं राजस्थान भीलवाड़ा के जबरकिया गांव में मौजूद हूं। गुजरात के अंदर जबरकिया गांव का एक नौजवान यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, राजकुमार जाट, जो संदिग्ध हालतों में जिनका शव मिला है, उनके परिवार के साथ मैं हूं। और उनका परिवार जिन परिस्थितियों से आज गुजर रहा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो हर समाज से ये अपील कर चुका है कि आज उन्हें न्याय की इस लड़ाई में उनका साथ चाहिए। तो उनके पिता और उनकी बहन हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या घटना हुई थी जब आपको पता चला कि ये चीज़ हुई है। 2 तारीख को लेट नाइट मैं दुकान से घर आ रहे थे, एक मंदिर में होकर जाने का प्लान था। तो उन लोगों ने रास्ते में से मतलब बाइक थोड़ी जंप पे रुकी। कौन लोग थे वो मतलब जयराज सिंह जाडेजा, और मतलब उनका बंगला के सामने बम्प लगा रखा ना, जंप। वहाँ का पूर्व विधायक है, पूर्व विधायक, और अब वर्तमान में उसका विधायक है, वो क्या नाम है, हाँ उसकी वाइफ विधायक है, गीताबा। तो वो उन लोगों ने मेरे लड़के को अंदर बुलाया, हाथ के इशारा करके इधर आओ, और अंदर ले जाके बिठा करके, और मतलब सब पूछ के कि भाई क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा बाइक पे जा रहे थे, नॉर्मल जो भी बात थी मैंने कहने के बाद भी उन लोगों ने 15 लोगों को बोला कि चलो मारने लग जाओ इनको। इतना मारा सर, इतना मारा कि मेरे बच्चे का दिमाग फेल हो गया या कुछ हो गया, या उन्होंने मर्डर ही किया है वो। लेकिन वो सब उसी बंगले के अंदर जो कुछ भी किया है वही कर दिया। उस बंगले का सीसीटीवी फुटेज अगर ओरिजिनल निकालो ना तो उसमें सब पता चल जाएगा। आप वहाँ पुलिस प्रशासन के पास गए? वहाँ गए थे। क्या अभी आज हमको जो बॉडी दी है उसमें लिखा था कि अननोन पर्सन की बॉडी 4 तारीख को यहाँ शीशे सिविल हॉस्पिटल में पड़ी है। उनको पता था। एसपी साहब को हमने कंप्लेन 5 तारीख को दी है, 5 मार्च को, और आज हमको कहा कि 4 मार्च से बॉडी सिविल हॉस्पिटल में पड़ी है। तो एसपी साहब को ये नहीं पता चला क्या? उन्होंने मेरी जो रिपोर्ट स्वीकार की है ना, गुमशुदगी की जो रिपोर्ट ना, गुमशुदगी की पूरी डिटेल रिपोर्ट, उसके साथ क्या क्या घटना हुई, ये सब मैंने वो सब कुछ रिपोर्ट उनको किया है। तो वो चीज़ उनको क्यों नहीं, मतलब उनको क्यों नहीं ये सब पता चला कि हमरे ही हॉस्पिटल में अननोन पर्सन की बॉडी है और मैं ही रिपोर्ट ले रहा हूँ, और फिर भी इनको क्यों नहीं दे रहा हूँ। ये एसपी साहब की सबसे बड़ी बात ये है कि 4 तारीख को उसी राजकोट सिविल हॉस्पिटल में मेरे बच्चे की बॉडी पड़ी है एज ए अननोन पर्सन, और मैंने जो रिपोर्ट करी थी उसमें लिखा कि मेरे बेटे के पैर में चंपल नहीं है, उसके पास अपनी आइडेंटिटी का कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उसका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ का है वो पर्स वही घर पे पड़ा है, उसका मोबाइल घर पे पड़ा है, उसका टेप घर पे पड़ा है, तो फिर उसकी पहचान का कोई है ही नहीं। तो ये दोनों मैचिंग तो उसी दिन हो रहे थे। मैंने फरियाद की उनको, मतलब रिपोर्ट किया, तभी उनको कहना चाहिए कि यार रतनलाल ये तुम जो कह रहे हो तो ये तो हमारे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो फिर हमको गोल गोल 5 दिन क्यों घुमाया? क्या आपको लगता है कि वहाँ के स्थानीय जो वहाँ की पुलिस मिली हुई है, उनके साथ मिली उसकी पुलिस 100% मिली हुई है। मेरा एक एक पॉइंट को देखना आप, जो भी कैंडिडेट बना के घुमा रहे हैं, मतलब रात को 2 बजे 1:30 बजे वो कैरे के बाहर निकल गया है ना, 3 तारीख को वो चलते चलते 60 किलोमीटर चल गया और उसके ड्रेसें भी बदल गई। ये सब डम्बी बना कर कैमरे के सामने घुमाया गया है। दूसरा लड़के का उसका कपड़ा खोल लिया, मार दिया, और उस कपड़ा किसी और लड़के को पहना दिया, और लड़के को पहना करके कैमरे के सामने घुमाया गया है। तब जाके इतना दूर इतनी देर में चला गया वो, इतनी देर में। यानी पूरी साजिश के तहत पूरी की पूरी साजिश है। और जो वो कह रहे हैं ना, वो ग्राउंड फ्लोर के वो जयराज सिंह जाडेजा जी के वो ग्राउंड फ्लोर पे जो मारा है ना मेरे बच्चे को, और अभी जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं ना, वो मेरी ड्रेस ही अलग है। अभी वो सब का सब फेक है। वो जो दिखा रहे हैं ना दुनिया को कि ये देख लो हमारे सीसीटीवी फुटेज, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि उस समय तो मैं धंधे से जा रहा था और मेरे कपड़े भी भरे हुए थे, और अभी वो जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। आप वहाँ पाँव बजी का काम करता हूँ मैं। क्या आपका बेटा आपके साथ ही रहता है या नहीं? वो पास में रहता है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस सामने नजर आता है। किस चीज की तैयारी कर? वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। कितने दिनों से कर रहा था वो? अभी वो कह रहा कि वो तैयारी का तो उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है। उसने वाजीराम से कोचिंग किया दिल्ली से, लेकिन उसने एग्जाम नहीं दी कि पापा मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है।
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, और इस साल जो अभी मई में एग्जाम है उसको एक ही बार में क्रैक करने का वो बताएगा मैं पापा मैं एक ही बार में क्रैक कर दूंगा। और इसका विश्वास मुझे क्यों है कि पहले बच्चे ने क्या किया कि मैंने कहा तू सैनिक स्कूल में नंबर लेके आ जाएगा तो मैं तेरे लिए बाइक लाऊंगा, तू कहेगी ऐसी है ना। तो उसने क्या किया कि पापा बोलो क्या करना, तो ये या पता कर सकते हो चित्तौड़ सैनिक स्कूल में सिर्फ 20 सीटें थी 9th में, और उसने मेरे को नंबर ला के दिखा दिया पापा मेरा नंबर आ गया। और मिलिट्री हॉस्पिटल जो जोधपुर गए थे वहाँ पर उसका मेडिकल करवाने, वो भी बिल्कुल फिट निकला वहाँ से। और रास्ते में है ना उसकी मम्मी इमोशनल हो गई थी कि मेरे बच्चे को आर्मी में भेज दोगे तो एक ही बच्चा है, हमको तो उधर मतलब ले जाएंगे तो वापस नहीं देंगे, इसलिए वो ड्रॉप कर दिया हमने आइडिया। खुद प्रिंसिपल साहब ने फ़ोन किया था कि यार आपने बच्चे को क्यों नहीं भेजा। वो इतना टैलेंटेड बच्चा था कि 10th में उसका मेरिट आया था, 10th में मेरिट लिस्ट में आया था, 10 CGPA आया था। अभी आपको जब अब उसको है ना पागल साबित करना चाह रहे हैं। इसका मतलब उनकी मार से ही मेरे बच्चा डिप्रेशन में आया। अगर कुछ भी हुआ ना तो उनने मारा, इसकी वजह से ही उसका 100% में उसका दिमाग फेल हुआ। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं न्याय चाहता हूं सरकार से, इसकी CBI जांच हो। मैं चाहता हूं कि CBI जांच हो और मेरे बच्चे को न्याय मिले, बस मेरे की यही उम्मीद है मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। ये जो गुड़िया आप देख रहे हैं ये उनकी राजकुमार की बहन है। क्या नाम आपका? पूजा। पूजा कैसे परिस्थितियों में आपने देखा कि उनके साथ बताया जा रहा है कि चोट के निशान भी है? 8 तारीख को रात को मुझे ना पहले न्यूज़ मिल गई थी कि ऐसी एक डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई है, ठीक है। तो मैंने जो वहाँ पे जो जांच इंस्पेक्टर थे उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा कि ऐसी कोई बॉडी मिली है क्या। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको कैसे पता। मैंने कहा एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है। तो आपको किसने बताया? मैंने कहा मुझे किसी ने वर्बली बताया। तो बोले कि मैं पता करता हूँ। अच्छा, फिर मैंने उनका फ़ोन नहीं आया, फिर मैंने वापस फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बॉडी नहीं आई है। फिर भी मेरे को नींद नहीं आई, मैंने रात को 1 बजे फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बोला अरे कोई बॉडी वॉडी कुछ भी नहीं मिला है, आप टेंशन मत लो, आपका मतलब आपका भाई जिंदा ही है, ऐसा बोला उन्होंने। फिर अगले दिन पापा हाई कोर्ट गए तो मैं वो घर पे आए हाई कोर्ट के डर से, तो मैंने बोला वो चीज निकली। उस SP साहब को पता था कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में अननोन पर्सन है, और ये लोग भी अननोन पर्सन की कंप्लेंट करने गया था। मेरे बच्चे के पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था उस समय, तो अननोन ही हुआ ना वो। फिर मैंने तो बात करी SP साहब का ड्यूटी बनता है कि भाई रतन लाल तुम जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो हैं तो ऐसा बच्चा हॉस्पिटल में हमारे है। तो मेरे को गोल गोल घुमाया क्यों? उनको पता था कि ये है ना इसका मर्डर किया हुआ है, मर्डर करके इसको डाला है। अभी पता करेंगे तो सब पता चल जाएगा। SP साहब भी इसमें मिले हुए हैं, और SP साहब ने खुद मेरे को फोन करके कहा कि आपका बच्चा कैसा है वो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका बच्चा कैसा है, मैंने पता कर लिया है कि आपका बच्चा है ना। मैंने कहा सर मेरा बच्चा मंदिर जाता है। किस लहजे में उन्होंने कहा कि भाई मतलब समझाने के लहजे से। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं समझाने के तरीके से तेरे को कह रहा हूँ कि तेरा बच्चा है ना रतन लाल अब कुछ गलत संगत में पड़ गया है, और मतलब मैंने कहा मेरा बच्चा तो सिर्फ मंदिर जाता है सर। तो मंदिरों में क्या होता है मुझे पता है, मंदिरों में आजकल क्या हो रहा है मेरे को पता है। अब मंदिरों में तो मैंने भगवान ही देखा है, और क्या होता है भगवान है। पूजा आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं कि क्या पूर्व विधायक पे जो आरोप आप लगा रहे हैं उनके आपके पास कोई सबूत है या उस घटना? बिल्कुल है ना। वो जिस हिसाब से डायरेक्शंस दे रहे हैं ना, है ना, चीज़ों को घुमा रहे हैं, वही प्रूफ है। क्या वो हाई कोर्ट में जब आपके पिता जा रहे थे उसके दबाव से फिर ये घटना सामने आई? बिल्कुल, पापा हाई कोर्ट गए, पीछे से वो जो हेड थे, इंस्पेक्टर थे जो जांच कर रहे थे, वो घर पे आए। वो बोले कि आपके पिताजी हाई कोर्ट गए। मैंने कहा हाँ गए हैं। वो बोले अरे फिर अगर ऐसा होगा तो हमारी जांच उधर, हमारी पावर डाइवर्ट हो जाएगी, हम कोर्ट के चक्रों में लग जाएंगे, आपके भाई को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो मैंने बोला कि आपने कल दिन में हमें राज की CCTV फुटेज दिखाई थी, कल से अभी तक 24 घंटे हो गए, आपने कुछ भी बताया नहीं है, तो अब मेरे पापा कुछ तो कार्रवाई करेंगे ना। तो वो बोले, मैंने बोला मैंने समझा दिया है उनको, आप आज संडे है, आज मैं आपको जो भी पता करके बताना है वो बता दो, तो मेरे पापा हाई कोर्ट नहीं जाएंगे।
तो उन्होंने फिर बोला अच्छा ठीक है। फिर शाम को 3-4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड ने उनके फ़ोन पे फ़ोन आया कि ऐसे डेड बॉडी मिली है। अच्छा, उनको एसपी साहब को ये पता है कि मेरा भाई कैसा है, मंदिरों में क्या मिलता है, उन्होंने मेरे भाई के बारे में सब जांच पड़ताल कर ली, लेकिन उन्होंने उनका सिविल हॉस्पिटल चेक नहीं करा। 5 तारीख की लोकल न्यूज़ वहाँ का जो स्थानीय न्यूज़ है पेपर, उसमें भी कटिंग आया है कि ऐसे राज की फ़ोटो आई है एक्सीडेंट की और ऐसे पूरा लिखा हुआ आया है ना। तो एसपी साहब को पता नहीं चला। बिल्कुल, ये भी तो पॉइंट है। बिल्कुल। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं जब आप बिल्कुल सीबीआई की जांच हो। मेरा भाई तो चला गया, आप अगर उसका सीसीटीवी फुटेज देखोगे ना, मैंने अच्छा उनको पूछा भी जो जांच कर रहे थे, मैंने कहा आपने ग्राउंड फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज देखा? तो उन्होंने बोला हाँ मैंने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैंने कहा मारपीट नहीं हुई? बोले मारपीट हुई लेकिन दोनों तरफ से हुई है। मैंने कहा अच्छा पहले किसने मारा? तो मेरे को बोलते हैं आप ये मान लीजिए कि पहले गणेश के लोगों ने मारा है। ठीक है, मैंने कहा मानना नहीं है मुझे सच्चाई बताओ, है ना। तो उनका ये क्वेश्चन ही आंसर हो गया कि गणेश के आदमियों ने पहले मारपीट शुरू करी, है ना। और उन्होंने जो फुटेज वगैरह दिखाया कुछ लिमिटेड टाइम का ही दिखाया है, उसमें भी ये दिख रहा है कि वो बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो जबरदस्ती घर में घुस गए, जबकि वो फेक, वो ऐसा है ही नहीं। उसको पहले बुलाया, फिर मेरे पापा पीछे से गए। और मान लो कि अगर उसने कुछ बदतमीजी भी करी तो एज अ पेरेंट मेरे पापा साथ में थे, है ना, वो लोग तो बड़े हैं, समझदार है, मेरे भाई को मेरे पापा के साथ में घर भेज देते कि अरे आपका बेटा ऐसे कर रहा है आप इसको लेके जाओ, है ना। तो इतनी समझदारी नहीं, मारपीट कैसे करी उन्होंने। अब यहाँ जो राजस्थान के नेता हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी ये सीबीआई जांच की मांग उठाई है। आपकी किन्हीं की बात हुई है और किसी नेताओं से? क्योंकि सुनने में आया कि कांग्रेस वहाँ प्रदर्शन कर रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर। यहाँ किसी नेता से बातचीत हुई है आपकी? नहीं, मैंने किसी से हाँ, बेनीवाल जी से ट्वीट पे मतलब संपर्क भी बात हुआ है। वो संसद में मतलब लोकसभा में ये मुद्दा उठाने वाले हैं। और भी कुछ सांसद लोग जो है हमारे समाज से मतलब वो भी हैं। और मतलब सब लोगों की यही इच्छा है कि वो इसकी मतलब सीबीआई जांच करवाना चाह रहे हैं और मुद्दा मतलब केंद्र तक इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं, तभी जाके वहाँ सीबीआई जांच होगी। आप मेरे बच्चे के साथ मर्डर हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है तो उनकी मारपीट की वजह से ही उसका दिमाग फेल हुआ है। अच्छा क्या? है ना, किसी भी मर्डर वो को मर्डर का जस्टिफाई कारण ही करना है वही ना, तो आप एक्सीडेंट दिखा दो, बिल्कुल, है ना। ये तो सबसे इजीएस्ट वे किसी को मारने का कि एक्सीडेंट दिखा दो, एक्सीडेंट में मौत हो गई, है ना। वो लोग ऐसा है नहीं उनकी की बहुत अच्छी छवि है, पहले ही वो काफी क्राइम कर चुके हैं, अभी 1 महीना पहले ही वो जेल से बाहर आए हैं। आप उनका एटीट्यूड देखोगे, बिल्कुल वो गुंडागर्दी वाला ही एटीट्यूड है। हाँ बिल्कुल, उनके बारे में कहा गया है पहले से कई आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। फिर अपना साफ ही दिख रहा है कि ऐसा ही हुआ है। और मान लो कि एक्सीडेंट, मेरे को पता है कि मर्डर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है, तो मेरा भाई घर से क्यों निकला? क्योंकि आपने मारा। वो डिप्रेशन के तहत, हाँ, आपने मारा इसलिए निकला, वरना वो नहीं निकलता। तो उन्होंने घर पे खत्म कर दिया। अब जिस आदमी का दिमाग फेल कर दिया हो तो वो फेल कर दिया मतलब क्या हुआ? वो डिप्रेशन में डिप्रेशन में आकर कारण की वजह तो वही हो रही ना। बिल्कुल। यहाँ के स्थानीय सरपंच, आप यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को और क्या आपका आगामी रुख होगा इसको लेकर? सर कहीं न कहीं संदिग्ध तो है ही है, क्योंकि जब स्थानीय जिले में अगर 5-5 दिन बॉडी पड़ी रह जाती है और जो प्रार्थी है वो अपनी एप्लीकेशन देता है, उसके बावजूद भी उसको 5 दिन बाद सूचना मिलती है कि आपकी बच्चे की बॉडी यहाँ पड़ी है, तो बहुत बड़ा संदिग्ध मामला होगा। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि भाई एसपी साहब को जानकारी नहीं थी कि 5 दिन से मेरे मोर्चरी में, मेरे हॉस्पिटल में एक अज्ञातवास बॉडी पड़ी है? ऐसा कैसा हो गया? अगर हमारे जिले में ही अगर कोई बॉडी पड़ी है और एसपी को सूचना नहीं है, इतना बड़ा मैटर हो रहा है, वो कह रहे हैं कि विजिलेंस से हम टीमें बना रखी है, हम जांच करवा रहे हैं, तो क्या ये उनको पता नहीं कि 5 दिन से हमारे हॉस्पिटल में बॉडी पड़ी है? तो ये बहुत बड़ा। उन्होंने ये भी बोला कि उदयपुर टीम भेज चुके हैं, निकल चुकी है, राजस्थान भेज रहे हैं। कोई टीम नहीं निकली थी, कोई भी टीम नहीं निकली। किसके लिए टीम की? राजकुमार को ढूंढने के लिए हमने 4 टीम बनाई है। हमने एक उदयपुर भेजी है कि उन्हें यही नहीं मालूम कि उन्हीं के हॉस्पिटल में बॉडी है। चेक कर रहे पूरे गोंडल में, ऐसे सब पूरे गांव के चेक कर रहे। अरे भाई उस खाली उस एक बंगले का चेक कर लो ना, एक बंगले का ग्राउंड फ्लोर का सीसीटीवी आप चेक कर लो ना, तो सब समझ में आ जाएगा। हमारे साथ एडवोकेट जयंत मुंड हैं जो इस पूरे प्रकरण पर इनके परिवार के साथ थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जयंत,
कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं राजकुमार के पिता? उन विधायक के ऊपर, पूर्व विधायक के ऊपर पहले से बहुत आपराधिक मामले दर्ज हैं और प्रशासन उनके कैसे चरणों में पड़ा रहता है, ये जगजाहिर है। इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर कोई टीस थी, किस वजह से? ये पूरा टसन का मामला है। इसके अंदर मैं 2 मार्च से लगातार इनके साथ में रतनलाल जी से मैं लगातार जुड़ा हूँ और पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार मतलब कि हर आधे घंटे मैंने इनसे बातचीत की है। स्थानीय वहाँ से मैंने वकील भी कराया था। रविवार को जब ये लास्ट था तब हम इनको अहमदाबाद, ये वहाँ पे कोर्ट में ही मैं पूरी टीम मेरी वहाँ पे गई थी। यहाँ पे जो जितने भी गुजरात के कांग्रेस के लीडर्स हैं या जो जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री जी तक, डीजीपी, गुजरात पुलिस, हर जगह हमने ईमेल के माध्यम से हर जगह हमने पूरी कोशिश की है। मैं जो अधिवक्ता में इसके अंदर ये पॉइंट्स बताना चाहूँगा। एक तो जो सीसीटीवी फुटेज जो आया है उसके अंदर सिर्फ 2 फुटेज आए कि उसके घर के जो भी पुलिस ने जारी किए हैं। एक उसकी कोठी का आया 3 मिनट का, उसके अंदर भी ये दिखा रखा है कि सिर्फ वो घर के अंदर घुसते हुए दिखा रहे हैं उनके आदमियों के साथ में, उसके बाद में आगे कुछ नहीं है। एक फुटेज आ रहा है कि टोल पे पैदल पैदल चल रहा है लोअर टी शर्ट पहन के। आपको तस्वीर आपने शायद कल भी आपने चैनल पे डाली थी कि जब उसकी डेड बॉडी मिली है उस टाइम पे रेड कलर की जैकेट पहन रखी है। दूसरा, जहाँ पे डेड बॉडी मिली है उस जगह पे दोनों जगह रजिस्टर में काट छाट है। हॉस्पिटल में जो टाइमिंग है वो काटा हुआ है। पुलिस थाने के अंदर जहाँ डेड बॉडी जिन्होंने दिखाया कि इस इलाके में मिली है वहाँ भी उसमें काट छाट है। तो सारे के सारे एविडेंस के साथ में छेड़खानी हुई है। लगातार मेरे हिसाब से गुजरात का ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल, पत्रकार, प्रिंट मीडिया, कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जिसमें ये बात नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात है कि एक पिता अपने कह रहा है कि मेरे पुत्र की हत्या ये विधायक ने किया है, इसके बेटे ने की है। तो पुलिस का ये मेन कर्तव्य तो भारत के अंदर संविधान जो है, यहाँ पे लोकतंत्र है, कम से कम ये कर्तव्य तो बनता है कि एक एफआईआर तो दर्ज करें उसके खिलाफ। और जयराज जडेजा और उसके बेटे गणेश जडेजा के खिलाफ 4 महीने पहले वो जेल से छूट के आया है। दलितों के साथ में उसने मारपीट की थी, जूनागढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उससे पहले उसने कॉन्ट्रैक्टर की हत्या की थी, उससे पहले उसने कांग्रेस के प्रमुख की हत्या की। उसके खिलाफ कम से कम 2 दर्जन से मामले दर्ज हैं। और मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि भारत में जो कहते हैं ना कि बिहार वाले और यूपी वाले बाहुबली हैं, सबसे बड़ा यदि कोई बदमाश कोई व्यक्ति है वो जयराज जडेजा और उसका बेटा गणेश जडेजा। राजस्थान में जो विपक्ष है, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, चाहें तो सीबीआई जांच भी करवा सकते हैं और चाहें तो इस परिवार को न्याय भी मिल सकता है। विपक्ष के नेताओं से आपकी बातचीत हुई है सरकार की? बिल्कुल, सबसे पहले मैंने विपक्ष के सारे नेताओं को, हर व्यक्ति को, सबसे पहले जाट समाज के नेताओं को और उसके बाद में जितने विपक्षी नेता उन सारों को और सारे बीजेपी के नेताओं को, भीलवाड़ा के सांसद जी को, यहाँ के एमएलएज को, टीकाराम जूली जी को, गोविंद डोटासरा जी को, हनुमान जी बेनीवाल जी को, सबको इस मुद्दे से अवगत कराया है। बेनीवाल जी ने लगातार 2 दिन से ट्वीट के माध्यम से लोकसभा के अंदर उन्होंने बात भी रखी है। इसके साथ में टीवी चैनलों पे भी उन्होंने बात रखी है। अभी डोटासरा जी ने भी थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हुई है, वो भी इस मुद्दे को आज सदन में रखेंगे। गुजरात की पूरी कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, ये पूरी वहाँ से सोशल मीडिया के जरिए और सारे सोर्सेज के जरिए ये बात आई है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने का विषय ये है कि हमारे जो राजस्थान के अंदर जो विशेषकर जो ये पश्चिमी राजस्थान मध्य प्रदेश का इलाका या भीलवाड़ा, उदयपुर बॉर्डर, जो इस गुजरात बॉर्डर के ज़िले हैं, यहाँ पे 95% लोग गुजरात और साउथ इंडिया के अंदर रह रहे हैं। हमारे जो लोग कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँची बैलगाड़ी वहाँ पहुँचा मारवाड़ी। इस पूरे भारत के अंदर जो बड़े बड़ी जो इमारतें बनी, बड़े बड़े ब्रिज बने, चाहे कुछ मंदिर बने, चाहे भवन बने, सारों के अंदर राजस्थान के लोगों का हाथ है। और सबसे ज़्यादा हमारे लोग गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा हैं कि गुजरात के अंदर से राजस्थान के लोग आ जाएंगे तो वहाँ के फैक्ट्रियों के ताले लग जाएंगे। ये बात, ये सेंसिटिव मुद्दा है। टूरिज्म की हम बात करें, हमारे लोगों को रोजगार की बात करें तो राजस्थान की सरकार को इस विषय में बोलना चाहिए। आज एक इनका बेटा मेरा, कल उनके हौसले और बढ़ेंगे, उस इलाके में और किसी को ये लोग मारेंगे क्योंकि उनके तो हौसले बढ़ जाएंगे, लगातार वो मार रहे हैं। तो इसलिए आज राजस्थान की सरकार के, यहाँ के नेताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि जो मारवाड़ी, जो हमारे प्रवासी जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी तो सरकार दे, या सुरक्षा नहीं है तो एफआईआर तो दर्ज करवाए, सीबीआई जांच हो इस मामले के अंदर। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। ये जगह जगह काट छाट क्यों पेश की जा रही है इसके? बिल्कुल, ये राजकुमार जाट के परिवार के सदस्य जयंत मूंड, एडवोकेट और सरपंच प्रतिनिधि, और उनकी बहन से हमने बातचीत की, पूरे प्रकरण को जाना, और अंत में उनका यही कहना है कि हमारी मांग है कि राजकुमार के साथ जो घटना हुई है उसकी सीबीआई जाँच से पहले हम कोई समझौता नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। जो घटना हुई है सीबीआई जांच के होकर फिर उस परिवार को न्याय मिले, यही हमारी मांग है सरकार से, राजस्थान की सरकार से, केंद्र की सरकार से। अब देखते हैं आगे क्या
प्रक्रिया होती है, कौन लोग आते हैं, क्या प्रशासन बातचीत करता है इस परिवार के साथ, तब तक बने रहें आप बोल हिंदुस्तान के साथ। मैं अजय कुमार, नमस्कार।